हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ओशियन। आज हम आपके लिए वीडियो लाए हैं जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड है। उम्मीद है आपने नंबर सिस्टम का पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो अभी तुरंत हमारे चैनल पे जाएं और पहले पार्ट फर्स्ट देखें, तभी पार्ट सेकंड देखें, क्योंकि तभी आप पार्ट सेकंड को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पार्ट की शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं हमारे टॉपिक डिजिट्स ऑफ अ नंबर की। डिजिट्स ऑफ अ नंबर क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ है एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। जब भी आपसे पूछा जाता है कि एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, मतलब मान लीजिए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, तो एन डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर बताने के लिए आप 9 को उतनी बार लिखेंगे जितनी एन की वैल्यू दी गई होगी। जैसे कि यहाँ पे आप एक एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें हमसे 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर पूछा गया है। तो आपको सिंपली 5 बार 9 को लिख देना है। तो आप देख सकते हैं कि 99,999 ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है। इसी तरह से सेकंड है एन डिजिट लोएस्ट नंबर। जब भी आपसे पूछा जाए कि एन डिजिट का लोएस्ट नंबर क्या होगा, तो एन डिजिट का लोएस्ट नंबर बताने के लिए सबसे पहले आप 1 को लिखेंगे, उसके बाद एन माइनस 1 टाइम 0 को लिखेंगे। मतलब एन की जो वैल्यू दी जाएगी उसमें आप 1 को माइनस करके उतनी बार 0 लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, जैसे हमसे 5 डिजिट का लोएस्ट नंबर पूछा गया, तो हम सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद 5 - 1, क्योंकि हमसे क्या कहा गया है कि n - 1 टाइम 0 को लिखेंगे, तो हमें n 5 दिया गया है, तो हम 5 - 1 करके 4 टाइम 0 को लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले 1 को लिखेंगे, उसके बाद हम 4 टाइम 0 को लिखेंगे, मतलब 5 - 1 टाइम 0 को लिखेंगे। तो जो एन डिजिट का लोएस्ट नंबर है, मतलब 5 डिजिट का जो लोएस्ट नंबर है वो 10,000 है। तो इस तरह से जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, तो आपको इसी तरह से बताना है कि एन डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा और लोएस्ट नंबर क्या होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर का सम क्या होगा। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपको पता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को जब भी बताना होता है, तो जितनी n की वैल्यू दी गई होती है उतनी बार ही हम 9 को लिख देते हैं। यहाँ पे हमें n की वैल्यू 5 दी गई है, क्योंकि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर हमें जो बताना है उसमें n की वैल्यू 5 है, इसलिए हम 5 बार 9 को लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मतलब जो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है वो हमारा बना 99,999। इसी तरह से अब हम लिखेंगे लोएस्ट 5 डिजिट नंबर को, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट और लोएस्ट 5 डिजिट नंबर का सम निकालना है। तो अब हम लिखते हैं लोएस्ट 5 डिजिट नंबर। लोएस्ट 5 डिजिट नंबर लिखने के लिए सबसे पहले हम 1 को लिखते हैं, उसके बाद n - 1 टाइम 0 लगाते हैं। हमें n दिया गया है 5, तो हम 5 - 1 मतलब 4 टाइम 0 लगाएंगे, 4 बार 0 लगाएंगे। तो हमें लोएस्ट 5 डिजिट नंबर की वैल्यू जो मिलती है वो मिलती है 10,000। हमें क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और लोएस्ट 5 डिजिट नंबर का सम निकालने के लिए कहा गया है। तो चलिए अब हम सम निकालते हैं। रिक्वायर्ड सम। तो सम निकालने के लिए हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर और लोएस्ट 5 डिजिट नंबर को प्लस कर देंगे। 99,999 जो कि हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है, प्लस 10,000 जो कि हमारा लोएस्ट 5 डिजिट नंबर है। इन दोनों को सम करने पर जो वैल्यू आती है, हमारी वैल्यू सम करने के बाद आ रही है 1,09,999। यही हमारा आंसर है। तो हमारी वैल्यू है
1,09,999। तो हमारा जो सही आंसर है वो इसमें सेकंड ऑप्शन है, 1,09,999। अब हम बात करते हैं डिवीजन फॉर्मूला की। डिवीजन फॉर्मूला क्या होता है? जब एक नंबर कैपिटल डी यहाँ पे डिवाइडेंड है। डिवाइडेंड का मतलब होता है जिसे डिवाइड किया जाता है। इसे एक दूसरे नंबर स्मॉल डी से, मतलब डिवीजर, इससे डिवाइड किया जा रहा है। जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवीजर होता है, जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंड होता है। और Q और R ये क्वेश्चंट और रिमाइंडर है। जो Q है वो क्वेश्चंट है, R रिमाइंडर है। तब जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू क्वेश्चंट प्लस रिमाइंडर। तो हम इन्हें सिंबल से डिनोट करते हैं। तो डिवाइडेंड को कैपिटल डी, डिवीजर को स्मॉल डी, क्वेश्चन को Q, रिमाइंडर को R। तो जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल डी इज इक्वल टू स्मॉल डी मल्टीप्लाई Q प्लस R। या फिर हम इसे इस तरह से शो करते हैं कि स्मॉल डी से डिवाइड किया है कैपिटल डी को, तो जितनी बार में डिवाइड होता है वो क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे लास्ट में डिवाइड करके बचता है वो आर है, रिमाइंडर। अब हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब एक नंबर को 23 से डिवाइड करते हैं देन 19 एंड 7 आर गॉट एज क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। तब 19 क्वेश्चन बचता है, 7 रिमाइंडर। तो हमें वो नंबर निकालना है, मतलब हमें वो नंबर निकालना है जो 23 से डिवाइड करना है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है, गिवन है, डिवीजर दिया है 23, क्योंकि हमें कहा गया है कि नंबर को 23 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब जो डिवीजर है वो 23 है। डिवीजर वो होता है जिससे हम नंबर को, डिवाइडेंड को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 23 डिवीजर है। क्वेश्चन दिया गया है 19, रिमाइंडर दिया गया है 7, और हमें यहाँ पे फाइंड करना है डिवाइडेंड, क्योंकि हमें वो नंबर निकालना है जिसे 23 से डिवाइड किया जा रहा है। इसका मतलब जिसे डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंड होता है, तो हमें यहाँ पे डिवाइडेंड को निकालना है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्मूला जो अभी हमने पढ़ा। फॉर्मूला है कि डिवाइडेंड बराबर होता है डिवीजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पे जो डिवाइडेंड होगा वो होगा डिवीजर, यहाँ पे हमें 23 दिया गया है जो कि गिवन है, 23 मल्टीप्लाई क्वेश्चन दिया है 19 प्लस रिमाइंडर दिया है 7। तो इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 444। तो ये हमारा डिवाइडेंड है जो कि हमें निकालना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो थर्ड ऑप्शन है, 444। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि इफ़ अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 729, इसका मतलब कि जब एक नंबर को 729 से डिवाइड किया जाता है तो जो रिमाइंडर आता है वो है 56। इफ़ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27, जब उसी सेम नंबर को जिसे 729 से डिवाइड किया था उसी सेम नंबर को जब 27 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। तो आपको ये तो पता ही है कि जिस नंबर को डिवाइड किया जाता है वो डिवाइडेंड होता है, और जिससे डिवाइड किया जाता है वो डिवीजर होता है। तो हम नंबर को पहले 729 से डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब जो नंबर हमें निकालना है वो तो रिमाइंडर है, लेकिन जिस नंबर को यहाँ पे 729 से डिवाइड किया जा रहा है वो डिवाइडेंड है, बल्कि 729 डिवीजर है। हम एक नंबर मान लेते हैं जिसे हम 729 से डिवाइड कर रहे हैं। इस नंबर को हम मान लेते हैं डी। लेट द नंबर बी डी। अब हम यहाँ पे डिवीजन फॉर्मूला लगाएंगे। डिवीजन फॉर्मूला जैसा कि आपको पता है कि डिवीजन फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर। डिवीजर हमें दिया हुआ है 729, क्योंकि हम पहले 729 से उसे डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई क्यू। तो 729 को हमने क्यू से, मतलब क्वेश्चन से मल्टीप्लाई किया, प्लस फिर आता है रिमाइंडर जो कि बच रहा है 56। अब हम इस इक्वेशन को 27 से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग इट बाय 27। अब बात आती है हमने इसे 27 से डिवाइड क्यों किया।
क्योंकि सबसे पहले तो 729 हमारा डिवीजर था, लेकिन हम फिर उसी सेम नंबर को 27 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को 27 से डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसे 27 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा कि कैपिटल D अपॉन 27 इज इक्वल टू, अब हम इस पार्ट को 27 से डिवाइड करेंगे तो 729 क्यू अपॉन 27 प्लस 56 अपॉन 27। अब हम यहाँ पे 729 को 27 से काट देंगे तो ये 27 क्यू बचेगा, प्लस अब यहाँ पर हम 27 से 56 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 होल 2 अपॉन 27। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो भी डिजिट आएगी, जैसे यहाँ पे अभी 2 आया है, तो यही हमारा आंसर होगा, यही वो रिमाइंडर होगा जो 27 से डिवाइड करने पर आएगा और वही हमें निकालना है, यही हमारा आंसर है। इस तरह से द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन 2। तो चलिए अब हम आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका बताते हैं। तो चलिए अब हम इसे एक नए तरीके से सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि नंबर को 729 से डिवाइड किया जा रहा है। तो हम इसे लिख लेते हैं कि जब हम नंबर को 729 से डिवाइड करते हैं, व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 729, तो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि जब हम 729 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 56 आता है। द रिमाइंडर इज 56। तो अब हम 729 जो कि जिससे हमने नंबर को डिवाइड किया, इसे हम रिमाइंडर 56 से प्लस कर देंगे। सो द नंबर विल बी, तो जो नंबर आएगा प्लस करके वो आएगा 729 प्लस 56, ये नंबर आएगा 785। फिर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि जब हम उसी नंबर को 27 से डिवाइड करें, तो अब हम इस 785 को 27 से डिवाइड करेंगे। व्हेन 785 इज डिवाइडेड बाय 27, तो जब हम इस 785 को 27 से डिवाइड करते हैं, 785 अपॉन 27, तो इसे डिवाइड करने पे आएगा 29 होल 2 अपॉन 27। तो इससे ये पता चलता है कि जो डिवीजर है, डिवीजर हमें पहले ही दिया गया था, जिससे हमें डिवाइड करना है वो डिवीजर होता है। और हमें डिवीजर कहा गया था कि हम उस नंबर को पहले तो 729 से डिवाइड कर रहे थे, उसके बाद हमने 27 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 785 को 27 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे जो डिवीजर है वो ये नीचे वाला नंबर 27 है। तो डिवीजर हो गया हमारा 27। जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये जो होल में आया है 29, और जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर है ये नंबर 2। और हमें ये निकालना था कि जब हम नंबर को 27 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो जो 2 है वो हमारा रिमाइंडर आया है। सो 2 विल बी द रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद भी वही आंसर आया जो हमने पिछले तरीके से निकाला था। तो इसका आंसर वही थर्ड ऑप्शन 2 आएगा। अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे।
हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6321। इसका मतलब यह है कि 6321 में से हम इन ऑप्शन में से दिए गए किस मिनिमम नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, जिससे कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आए वो पूरी तरह से 14 से डिविजिबल हो। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आपको जो 6321 दिया गया है क्वेश्चन में, उसे आप सिंपली 14 से डिवाइड कर दीजिए। तो सबसे पहले हम इसे 6321 को 14 से 4 बार में डिवाइड करेंगे। तो 14 4 जा 56, यहाँ पे आया 56। जब हम 56 को 63 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पे आता है 7। फिर ये 2 जो है इसे हम 7 के साथ लिखते हैं। फिर 14 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 5 जो 70, यहाँ पे आया 70, नीचे बचा 2। फिर हम नीचे ले आएंगे 2 के साथ 1 को। फिर हम 14 को 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 14 1 जो 14, नीचे बचेगा हमारा रिमाइंडर 7। ये हमारा रिमाइंडर है, यहाँ पे 7 हमारा रिमाइंडर आ गया और यही 7 हमारा आंसर भी होगा। इसलिए जो रिक्वायर्ड नंबर है जो हमें निकालना था, रिक्वायर्ड नंबर, वो नंबर है 7। यही हमारा आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से थर्ड ऑप्शन 7 सही है। मतलब 7 ही वो मिनिमम नंबर है जिसे हम 6321 से जब हम माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो वो नंबर आएगा जो 14 से डिविजिबल होगा। अगर चाहें तो आप इसे 6321 से सब्ट्रैक्ट करके फिर जो नंबर आए उसे आप 14 से डिवाइड करके देख सकते हैं। तो जो भी नंबर होगा वो 14 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कहता है कि एक नंबर 2 से तब डिविजिबल होता है जब उसकी यूनिट डिजिट में या तो 0, 2, 4, 6 या 8 होगा। अगर उसकी यूनिट डिजिट में इसके अलावा कोई और नंबर मिलता है तो वो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो 2 से डिविजिबल तभी होगा जब उसकी यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 आपको मिलेगा। इसी तरह से 3 से वो डिविजिबल तब होगा जब उसकी सभी डिजिट का सम, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि सम ऑफ इट्स डिजिट, मतलब नंबर में जितनी भी डिजिट हैं उन सभी का सम जब 3 से डिविजिबल होगा तभी वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको नंबर की सभी डिजिट का सम करना पड़ेगा और जो सम आएगा उसे आप 3 से डिवाइड करके देखिए। तो अगर वो सम डिवाइड हो जाता है तो आप समझ जाइए कि वो नंबर 3 से डिविजिबल है। इसी तरह से एक नंबर 4 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगी। तो जो भी नंबर आपको दिया जाएगा आपको उसकी लास्ट की 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करके चेक करना है। अगर वो 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएंगी तो इसका मतलब यह है कि वो नंबर 4 से डिविजिबल है। इसी तरह से नंबर 5 से डिविजिबल तब होता है जब उसकी यूनिट डिजिट में 0 या 5 अवेलेबल होगा। तो जब आपको नंबर की यूनिट डिजिट में या तो 0 या 5 दिखेगा इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है। इसी तरह से नंबर 6 से डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो पाएगा। अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल है इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अब बात करते हैं 7 से। तो अगर आपको ये चेक करना है कि नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं तो आपको कुछ मेथड लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक नंबर दिया गया है 133। आप नंबर की यूनिट डिजिट को छोड़ के, जैसे कि 133 में जो लास्ट की यूनिट डिजिट है उसे छोड़ के जो शुरू के डिजिट हैं 13 उन्हें ले लिया, फिर माइनस किया उसमें यूनिट डिजिट 3 को और मल्टीप्लाई करेंगे 2 को। कोई भी नंबर दिया जाए आपको यूनिट डिजिट को छोड़ के जो शुरू की सभी डिजिट होंगी उन्हें लेना है, फिर माइनस करना है उसमें यूनिट डिजिट को और फिर मल्टीप्लाई करना है 2 को। तो इसमें आ गया 13 माइनस 6, 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो 13 माइनस 6 इसका आंसर है 7। इसका मतलब अब आप देख सकते हैं कि जो 7 आया है वो 7 7 से डिविजिबल है, क्योंकि 7 खुद को डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 7 7 से डिविजिबल है। तो जो नंबर 133 दिया गया है वो भी 7 से डिविजिबल है। तो जो ऊपर जो प्रोसेस आपको बताया गया उसमें आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, लास्ट डिजिट को। जो नंबर की लास्ट डिजिट दी जाएगी उसे आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो लास्ट डिजिट होगी वो 7 के लिए नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर होगी।
इसका मतलब आपको जो शुरू की डिजिट को लेके उसमें से लास्ट की यूनिट डिजिट को माइनस करना है, तो वो नेगेटिव ऑस्क्यूलेटर है 7 के लिए, क्योंकि आप 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से आपको जब भी कहा जाए कि 7 से नंबर डिविजिबल है या नहीं, तो आपको चेक करने के लिए यही मेथड अप्लाई करना है। इसी तरह से जब आपको चेक करना है कि नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं, तब जो नंबर की लास्ट की 3 डिजिट होंगी उन्हें आप 8 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, इसका मतलब वो नंबर भी 8 से डिविजिबल है। इसी तरह से जब आपको चेक करना है कि नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको उनकी डिजिट का, जो नंबर में जो डिजिट दी गई होंगी उन सभी डिजिट का सम करना है और फिर ये चेक करना है कि वो जो सम है वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो सम 9 से डिविजिबल हो जाता है तो इसका मतलब नंबर भी 9 से डिविजिबल है। अगर आपको ये देखना है कि नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप ये पाएंगे कि उसकी यूनिट डिजिट में 0 होगा। 10 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिनके लास्ट की यूनिट डिजिट 0 है। अगर आपको चेक करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको सिंपल क्या करना है कि जो इवन और ऑड प्लेस हैं उनकी डिजिट का अलग अलग सम करना है। आपको सम करना है डिजिट्स का जो कि इवन और ऑड प्लेस है। जैसे कि आपको एक नंबर दिया गया कि 98467, और आपको ये कहा गया कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको क्या करना है कि इवन और ऑड प्लेस का सम करना है। जैसे कि ये है फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फिफ्थ प्लेस। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो आपको सबसे पहले इवन प्लेस का सम करना है। जैसे इवन प्लेस है एक तो 2, फिर 4, मतलब 8 + 6 14, 8 + 6 14, और फिर ऑड प्लेस का सम। तो ऑड प्लेस आप देख सकते हैं 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो आप जब ऑड प्लेस का सम करेंगे तो 9 + 4 13 + 7 20, तो ये आ गया आपका 20। ऑड प्लेस का सम 20। फिर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 6 का, और 6 11 से डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इसी तरह से आपको चेक करना है कि नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। तो जो इवन और ऑड प्लेस पे जो डिजिट हैं, जब आप उनका सम करेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर इवन और ऑड प्लेसेस पर जो डिजिट है उनका सम निकालने के बाद जो डिफरेंस होगा वो 0 नहीं आएगा, या फिर ऐसा नंबर भी नहीं आएगा जो 11 से डिवाइड हो सके, तो इसका मतलब जो नंबर है वो भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब हम डिविजिबिलिटी टेस्ट पर ही बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि व्हाट शुड बी रिप्लेस बाय आर इन 143R65 टू मेक इट डिविजिबल बाय 9। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर आपको एक नंबर की डिविजिबिलिटी चेक करनी है कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं, तो आपको उस नंबर की सभी डिजिट का सम करना पड़ेगा और उस सम को 9 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो डिविजिबल है या नहीं। अगर सम 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल है। लेकिन हमें तो ये बताया गया है कि 143R65 9 से डिविजिबल है, तो R की जगह क्या नंबर आएगा, और ऑप्शन में हमें 4 नंबर दिए गए हैं। तो हमें ये तो पता ही है कि इस नंबर की सभी डिजिट को सम करने के बाद एक ऐसा नंबर बनेगा जो 9 से डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि तभी ये नंबर डिविजिबल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हमें जो नंबर दिया गया है 143R65, अब हम इसकी डिजिट्स का सम करते हैं। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 143R65, हमें ये नंबर दिया गया है 143R65। तो जब हम इस नंबर की डिजिट्स का सम करेंगे तो ये होगा 1 + 4 + 3 + R + 6 + 5। तो सम करने के बाद आएगा 19 + R। ये हमारा सम आ रहा है। अब हमें ये तो पता ही है कि जो सम है वो 9 से डिविजिबल है, और जो हमारा सम आया है वो है 19 + R। और हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो हमारा नंबर है ये 9 से डिविजिबल होना चाहिए, और ये 9 से डिविजिबल तब होगा जब इसमें हम 8 को प्लस करेंगे, 8 को प्लस करेंगे, क्योंकि 8 को प्लस करने के बाद आता है 27, और 27 9 से डिविजिबल है, विच
इज डिविजिबल बाय 9। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे r की जगह 8 आएगा, तो इसका आंसर होगा 8। तो जब हम 8 को प्लस करेंगे तभी ये सम 9 से डिविजिबल बनेगा, विच विल बी डिविजिबल बाय 9 इफ r इज इक्वल टू 8। तो सॉल्व करने के बाद हमें ये पता चला कि इसका आंसर सेकंड ऑप्शन 8 होगा, क्योंकि 8 को डिजिट के सम में प्लस करने के बाद ही हमें पता चल रहा है कि जो नंबर आएगा वो आएगा 27, जो कि 9 से डिविजिबल होगा। तो इस वजह से इसका आंसर 8 है। तो चलिए फिलहाल हम नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड को यहीं पर एंड करते हुए आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्दी मिलेंगे हम आपको नंबर सिस्टम के लास्ट पार्ट थर्ड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।